If you would take this word beyond your emotions and start living this word and start loving your enemies, the world will see how Jesus loves. सिर्फ आप इस वचन को लेके पकड़े और अपनी भावनाओं के आगे जीना चालू करें और अपने शत्रुओं को प्रेम करना चालू करें और पूरी दुनिया जानेगी कि यीशु कैसे प्यार करता है. And the world will see through you. और दुनिया आपके द्वारा देखेगी. And sometime I will tell you what the Lord spoke to me about this month. और मैं आपको बताऊं कि प्रभु ने इस महीने में इस महीने के बारे में मेरे से क्या बात करी. I am telling you मैं आपको that बता रहा हूं God has chosen this church to grow in love and show this city the love of God. कि प्रभु ने इस कलीसिया को चुना है कि वो प्रेम में बढ़े और उस पूरे शहर में वो यीशु के प्रेम को दिखाए. तैयार है? हम सब निकालेंगे भजन संहिता उसका 31. उसकी 9वीं आयत. ये मेरा टॉपिक आज का नहीं है, बट आई फेल्ट लाइक मैं आपके साथ इसको पहले शेयर करूं और फिर मैं अपने टॉपिक में जाऊं. सो हम 9 से लेकर 14 तक पढ़ने जा रहे हैं एक साथ मिलकर, और मैं चाहूँगा प्रिंस के साथ हम सब इसको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. तैयार है? 9 मिल गया सबको? 31 का 9, साम्स 31:9 मिल गया? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे. ओके, लेट्स गो. 1 2 3. वाह, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ. मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाता है. मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहे और मेरी हड्डियां घुल गई. हम्म, 14 तक पढ़ना है. 14 तक पढ़ते रहिए. Amen. The Bible says बाइबल कहती है in 9th verse 9वीं आयत में that David was crying. और दाऊद रो रहा था. His eyes were swollen. उसकी आंखें सूज गई थी. है ना? कई बार रोते हैं ना बहुत देर तो आंखें सूज जाती हैं. देखा है आपने? देखा है? किसी के साथ हुआ है ना? रो रो के हमारी आंखें सूज जाती हैं. दाऊद कह रहा है मेरे आत्मा में इतना ग्रीफ है ना, इतना सौरो है, इतना दर्द है. आई एम जस्ट क्राइंग. और मेरी आंखें सूज रही हैं दर्द के मारे. और आगे पढ़ेंगे तो कहता है कि मेरे दर्द के कारण ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पाप मेरे सामने आके खड़ा हो गया. ठीक है? यहाँ तक कि ये भी कह रहा है कि मेरे शत्रु मेरा मजाक उड़ाते हैं. और कहता है मेरे पड़ोसी मुझसे कहते हैं कि इसके साथ मत बैठना. पता है क्यों? क्योंकि सैमुएल उसको मारना चाहता था. तो पड़ोसियों को डर था, अरे यार इसके साथ बैठेंगे तो सैमुएल हमें भी मार देगा, शाऊल हमें भी मार देगा, सो हमें भी मार देगा. तो दाऊद कह रहा है कि मेरे पड़ोसी जो है ना, शाऊल के डर से वो भी मुझसे दूर हो जाते हैं. मेरे अपने दोस्त जिनको मैं अपना कहता था, शाऊल के डर से वो तक मुझसे दूर हो गए. आप सोचो दाऊद किस परिस्थिति में. अपनों ने छोड़ दिया है, पड़ोसी बात नहीं कर रहे हैं, जिगरी दोस्त यार छोड़कर चले गए. क्यों? शाऊल राजा का डर है. दाऊद के साथ दिखेंगे तो जैसे दाऊद का शिकार हो रहा है ना, वैसे मेरा भी शिकार हो जाएगा. एंड ही इज इन डिस्ट्रेस, utter distress.
And then in verse 14, he says, God, I will put my trust in you. और 14वीं आयत में वो ऐसा कहता है कि प्रभु मैं अपना भरोसा तेरी ओर लगाता हूँ। He says, God, in all of this situation, और प्रभु इन सब परिस्थितियों में I choose to put my trust in you. मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं तेरे पर भरोसा करूँगा। Hallelujah. From 3 days, something or the other had been happening in my life. 3 दिन से कुछ ना कुछ मेरे जीवन में चल रहा था। Something had come up. कुछ आ गया एकदम से, I had to rush. मेरे को जाना पड़ा। Next day, उसके अगले दिन Dad got a call that mummy is in the hospital. We have to rush to the hospital. पापा को कॉल आया कि मम्मी हॉस्पिटल में, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। Yesterday morning, कल सुबह I was reading the scripture. मैं इस वचन को पढ़ रहा And था while I am reading the book of Psalms, और जब मैं भजन संहिता की किताब को पढ़ रहा हूँ, I look at this verse. मैं इस आयत को देखता हूँ And when I read, like after 3 times, when I read the 14th verse, और तीसरी बार जब मैं ये 14वीं आयत को पढ़ता हूँ I was in the ramp of Hamidia Hospital. Like I was going up. और मैं हॉस्पिटल पे ऐसे चल के जा रहा था ऊपर रैंप से, And in my heart, और मेरे दिल में there's a lot happening around me. बहुत कुछ चल रहा है मेरे जीवन में। But God, I will प्रभु, put my trust in you alone. मैं अपना भरोसा तेरी ओर लगाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If you're facing something in your life, अगर आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों से होकर you're जा रहे going हैं, through battles, आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कुछ people are against you, लोग आपके खिलाफ में हैं, your friends have turned up against you, आपके दोस्त आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, just lift up your hands and say, God, I will choose to put my trust in you. बस अपनी आंखें उठाएं और अपने हाथों उठाकर कहें कि प्रभु Just मैं चुनता हूँ आप पर भरोसा anyone करना। who is able to connect with me on this, और जो कोई मेरे साथ इस चीज को महसूस कर पा रहा just है, close your eyes सब अपनी आंखों को बंद and lift करें up your hands और अपने हाथों को उठाएं and just say, God, और कहें प्रभु I put my trust in मैं अपना भरोसा, you. I put my trust in you, Jesus. मैं अपना भरोसा आप पर रखता हूँ यीशु। All of this will change. ये सब कुछ बदल जाएगा। My faith says, मेरा विश्वास कहता है all of this will change. ये सब कुछ बदल जाएगा। All of this will change. सब कुछ बदल जाएगा This storm will be quiet in Jesus' name. और ये जो तूफान है ये शांत हो जाएगा यीशु के The नाम heart से। of my friends will change. और मेरे दोस्तों के दिल बदल जाएंगे, Things about the church will change. कलीसिया के बारे में चीजें बदल But in the जाएंगी। middle of all this, पर इन I सब के put सामने my trust in you, Jesus. मैं अपना भरोसा तेरे पे लगाता हूँ यीशु। And those who are able to connect with this verse, और जो लोग भी इस आयत से कनेक्ट कर just पाते हैं, go speaking in tongues for some time. जो भी इस आयत से को महसूस कर पाते, जैसे अन्य भाषा में बोलना चालू Tell करें your heart, I am choosing to trust Jesus. और अपने दिल को कहें कि मैं यीशु पर भरोसा करने को चुनता हूँ। I am choosing to trust मैं Jesus. यीशु को चुनता हूँ भरोसे के लिए। I am choosing to trust Jesus. और मैं यीशु पर भरोसा रखता हूँ। I am choosing to trust Jesus. मैं यीशु पर भरोसा रखने को He will चुनता not let me हूँ। down. वो मेरे को नीचे नहीं He गिराएगा, will not let me वो down. मेरा मुंह नीचे नहीं गिरने देगा, It can never be that he will let me down. और ये कभी नहीं होगा कि वो मेरे को नीचे गिरने देगा। But he is the lifter of my head. पर वो मेरे सर को ऊंचा करने वाला He is the है। lifter of my head. वो मेरे सर को ऊंचा करने He is वाला the है। lifter of my मेरे head. सर को ऊंचा करने वाला He is है। the lifter of my head. वो मेरे सर को ऊंचा I करने will वाला trust in है। मैं Jesus. यीशु पर भरोसा I will रखूंगा। trust in my मैं Father. अपने पिता पर भरोसा I will trust रखूंगा। in Holy मैं Ghost. पवित्र आत्मा पर He भरोसा will lift my रखूंगा। head up वो मेरे सर को ऊंचा करेगा in front of my enemies. वो मेरे शत्रुओं के He सामने will restore me to joy. वो मेरे को आनंद में वापस लेके जाएगा। Anything that I've lost, और हर एक चीज जो मैंने खोया है He will lift me up. वो मेरे को ऊंचा उठाएगा। I will not look at my circumstance, मैं अपने परिस्थिति की ओर नहीं देखूंगा, but I will choose to look at Jesus. और मैं यीशु की ओर देखूंगा। Amen. आमीन। The Bible says in 1 Corinthians chapter 2, we're not opening that, just listen to me. और बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय में, The Bible talks about natural man and spiritual man. और बाइबल बताती है एक प्राकृतिक मनुष्य, एक स्वाभाविक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य, शारीरिक आत्मिक मनुष्य, मनुष्य. The natural man
और जो शारीरिक मनुष्य है walks by senses. वो उनकी ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से चलता It है, can only walk till the level it can see. और वो उतना ही चल सकता है जितना वो देख सकता है, It can only walk till the level it can hear and sense. वो उतना ही चल सकता है जितना वो सुन सके या महसूस कर सके। But the spirit man does not walk like that. पर आत्मिक मनुष्य ऐसा नहीं चलता। The spirit man walks on the word of God. जो आत्मिक मनुष्य है वो परमेश्वर के वचन पर चलता है, The natural man, और जो शारीरिक मनुष्य when है he sees a problem, जब वो समस्या को देखता है he's afraid in his heart. वो अपने दिल में डर जाता है। The natural man, पर जो शारीरिक मनुष्य है when he sees issues, yeah, जब वो परिस्थितियों को देखता है he runs away. वो भाग जाता है। The natural man, और जो शारीरिक मनुष्य when he है sees persecution, जब वो सताव देखता है he's afraid. डर जाता है। But the spiritual man, पर जो आत्मिक मनुष्य है when he sees the persecution, जब वो सताव when देखता he है, sees a problem, जब वो समस्या देखता he है, says, I have a God bigger than वो this. कहता है कि मेरा खुदा इससे ज्यादा बढ़कर है I'm choosing to put my trust in और him. मैं उस पर भरोसा रखता हूँ I'm choosing to listen to him. और मैं उसको सुनूंगा He will take me through. और वो मेरे को पार ले The जाएगा। God of Abraham, और अब्राहम का the परमेश्वर, God of Isaac, इसहाक का the God of परमेश्वर, Jacob. याकूब का परमेश्वर, If he helped them to become what he wanted, he will help me to become what in his heart is. और अगर उसने उनकी मदद करी ताकि वो बन सके जो उनको बनना था, वो मेरी मदद करेगा वो चीजें पूरी करने के लिए जो उसके हृदय में है मेरे लिए। I'm telling you, it cannot be that you fall. और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गिरो। You can't. आप नहीं गिरोगे। Why? क्यों? He paid the price of your victory, my victory, by his blood. और उसने आपकी और मेरी विजय का दाम चुका दिया है उसके खून के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा इसको। If I tell Bunty Bhaiya to go to Noor Sabha अगर मैं बंटी भैया को बोलता हूँ नूर से बजाओ, and I tell him, मैं eat कहता हूँ- whatever you want, जो आपको चाहिए खाओ, the bill is what I will pay. बिल मैं पे कर दूंगा। What will he do? वो क्या करेंगे? He will eat. वो खाएंगे, He will enjoy. मजे करेंगे। है ना? सही है कि नहीं? बिल मैं दूंगा, खाना खा के आप आना। अरे बोलिए ना, मुंह छोड़ के आएगा आज। ऐसे ही यीशु ने बिल चुका दिया और बोला अब तुम मेरे जीवन को इस पृथ्वी पर लेकर जियो और एंजॉय करो। दिस इज व्हाट ही सेड। हम कई बार गलातियों 2:20-21 देख चुके हैं जहां पर लिखा है कि अब तुम जीवित नहीं रहे लेकिन यीशु तुम्हारे अंदर जीवित है और अब ये जो जीवन तुम जी रहे हो वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा के कारण, कुछ बाइबल कहती है, तुम इस पृथ्वी पर जी रहे हो। हालेलुया। इट कैन नॉट बी ऐसा हो ही नहीं सकता दैट यू फॉल डाउन एंड फेल कि आप गिर जाओ और नाकाम हो जाओ, बिकॉज ही हैज मार्क्ड यू फॉर विक्ट्री क्योंकि उसने आपको चुन लिया है विजय के लिए। एंड दिस मार्किंग डिड नॉट हैपन बाय गिविंग मनी। और ये जो चुनाव हुआ है ना, ये पैसों को देने के द्वारा नहीं हुआ है, इट हैपन बाय गिविंग हिज लाइफ फॉर योर लाइफ। वो हुआ है उसने अपना जीवन दिया आपके जीवन के लिए। सिर्फ 2 लोग समझ पाए, 3 लोग समझ पाए। प्रभु धन्यवाद। मैं जब नागपुर में था लास्ट वीक, तो वो चर्च पहले दिन आप लोग की तरह ही बैठा हुआ था। फिर मैंने उनको कुछ सिखाया और जब मैं जा रहा था मेरे तीसरे सेशन में वो लोग चिल्ला चोट कर रहे थे। हालेलुया। थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि हम यीशु की बात कर रहे हैं। यीशु जी भैया, यीशु मसीह। नहीं। पड़ोसी को देख के बोलिए, Look at your neighbor and पड़ोसी को say, देखिए, मुझे नहीं। बोलिए थोड़ा एक्साइटेड हो जाइए भैया, थोड़ा एक्साइटेड हो जाइए। हम यीशु की बात कर रहे हैं। हमारा राजा, हमारा दोस्त, सबसे प्रिय मेरे लिए। सबसे प्रिय। हाँ बोलिए, पड़ोसी को बोलिए एक और बार, हम यीशु की बात कर रहे हैं। यीशु की बात कर, थोड़ा तो एक्साइटेड हो जाइए। एक्साइटेड हो जाइए। हालेलुया। चलिए एक जोक सुनाता हूँ और उसके बाद आगे जाऊंगा, ठीक है? एक बंदा था, उसको पास्टर से बहुत नफरत थी। तो वो एक पास्टर के घर गया
और उससे बोला मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ। पास्टर ने बोला सुनाओ। तो बंदा कहता है एक बैंक में चोरी करने वाले व्यक्ति में और पास्टर में क्या क्या सिमिलैरिटी है, एक जैसी चीज़ें। तो पास्टर चिढ़ के बोलते हैं अरे ये क्या बकवास कर रहे हो। तो बंदा कहता है नहीं नहीं देखिए सिमिलैरिटी है। जब एक बैंक चोर बैंक के अंदर घुसता है तो गन दिखा के बोलता है चलो सब लोग अपने हाथ उठाओ। पास्टर साहब जब स्टेज पे आते हैं तो सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं, चलो सब लोग अपने हाथ उठाओ। पास्टर का थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, पर बंदा कहता है पता है दूसरी चीज क्या है। पास्टर कहते हैं क्या है। बंदा कहता है जब वो सबके हाथ उठवा देता है तो जेब में से थैली निकाल के देता है और बोलता है सारा माल इसमें भर दो। आगे मैं नहीं बोल रहा हूं। ये सिर्फ एक जोक है। Hallelujah. Oh Jesus, so good. आज मैं प्रेम के विषय में बात करना चाहता हूँ। I want to talk about love. And for this whole month, पूरे महीने के लिए I want to talk about the love of God. और मैं बात करना चाहता हूँ प्रभु के प्रेम के बारे में। The reason being, I saw the church growing in the supernatural. और मैंने ये देखा कि चर्च अलौकिक जीवन में तो आगे बढ़ रहा है। Like we are seeing miracles, we are seeing healing, we are seeing a lot of things happening. हम देख रहे हैं आश्चर्यकर्म हो रहा है, हम देख रहे हैं चंगाई हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। With all of this, और इन सब के बीच में really important बहुत जरूरी ये है that we grow in love. कि हम प्यार में आगे बढ़े। Okay? It's really important. बहुत जरूरी है। And I will also clear out few of the myths that people believe. और मैं कुछ झूठ जो जिस पे लोग विश्वास करते हैं मैं उनके बारे में And बात even करूंगा। couple of wrong teachings as well. और थोड़ी बहुत जो गलत शिक्षा है उनके बारे में भी। So that you and I can learn ताकि आप और मैं सीख सकें what real love is कि सच्चा प्रेम क्या and है how God is wanting us to walk. और कैसे प्रभु चाहता है कि हम चलें। Okay? ठीक है। So from the basic teachings of Jesus about love, let's go to Matthew. और यीशु ने जो एकदम स्थानीय रूप में जो शिक्षा दी उसके बारे में हम चाहते हैं मत्ती की किताब में। You ready? Matthew chapter 5, मत्ती उसका 5 verse 43, 44, 45. 43, 44 और 45। Matthew 5, मत्ती 5, 43 से 45 तक। मिल गया क्या सबको? तैयार हैं पढ़ने के लिए? ओके, रेडी, 1 2 3 गो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले देखिए, one of the most important things that I found out in this verse और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने इस आयत में देखी वो ये थी is loving people, वो ये है कि लोगों को प्यार करना especially your enemies, और आपके जो शत्रु हैं उनको खास करके is related to वो संबंध रखता है sonship. पुत्रत्व पे। बेटा, परमेश्वर का बेटा और बेटी होना क्लोजली संबंधित है शत्रुओं से प्यार करने के लिए, अगर आप उस वचन को ध्यान से पढ़ोगे। थोड़ा आराम से पढ़ें एक और बार। हाँ, रेडी हैं आप? रेडी? 43 से हम पढ़ रहे हैं और केवल हम संतान ठहरोगे तक पढ़ेंगे 45 में, ठीक है? मैं उसके आगे नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि मैं दूसरे आयत में हम जाएंगे फिर, ठीक है? रेडी, 1 2 3 गो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये काहे की बात कर रहा है? पुराना नियम। हाँ, इज़राइल को बोला था अपने भाइयों से, यहूदा से और लेवियों से, इनसे प्रेम रखना, लव देम, ओके? पर तुम्हारे जो शत्रु हैं, कनानी, जबूसी, हित्ती, इनको क्या करना है? तलवार से मार देना है। सुना है आपने ये सब, है ना? इन्हीं लोगों से यीशु मसीह क्या कह रहा है अभी? तुम्हारे शत्रुओं से तुम
प्रेम रखना। उस समय इज़राइल का शत्रु कौन कौन था? रोम और सोचिए थोड़ा, ग्रीस और रोमन पूरा एम्पायर इज़राइल के ऊपर कब्जा कर लिया था, है ना। उसी समय यीशु आया, तो यीशु क्या कह रहा है? वो राजा जो तुम्हारे ऊपर कब्जा रखा है, जो तुम्हारा शत्रु है, उससे क्या करो, और उससे क्या होगा अगर प्यार करोगे तो? ठीक है, 45 की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान। हालेलुया। See, we talk about faith, we talk about miracles with sonship. और हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, हम चमत्कारों के बारे में बात करता है पुत्रत्व को जोड़ के। That's 100% true. वो पूरा तरीके से सही है। Jesus walked as a son of God doing miracles. और यीशु परमेश्वर के बेटे की तरह चला आश्चर्य कर्म करते But हुए। Jesus also walked as the son of God, showing the love of God to the people who needed the love of God. पर यीशु परमेश्वर के बेटे के जैसे चला और उसने परमेश्वर के प्यार को लोगों को दिखाया। Walking in miracles does not mean that you stop loving people. और आश्चर्य कर्मों में चलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्यार करना बंद कर दो। Walking in miracles and the life of faith does not mean that you don't grow in love. और विश्वास में आगे बढ़ना और आश्चर्य कर्मों में चलने का मतलब ये नहीं है कि आप प्यार करना बंद कर दो। To grow in 100% love of God, you need faith, you need miracles, and you need love. और परमेश्वर के प्रेम में 100 गुने बढ़ने के लिए आपको विश्वास चाहिए, आपको आश्चर्य कर्म चाहिए और आपको प्रेम चाहिए। Hallelujah. I did not have a very good understanding of the scripture और मेरे को बहुत अच्छी समझ नहीं थी इस आयत की। till one day an incident happened. पर एक दिन ऐसी कुछ चीज हुई। There was a family in the church. और कोई परिवार था चर्च में। They came to the pastor, Bishop Pagare, and Rajesh Bhaiya was not there at that time. और वो बिशप पगारे के पास आए और उस टाइम पास्टर राजेश नहीं The थे। issue was और समस्या ये थी we should not wear slippers in the church. और हमें चप्पल नहीं पहननी चाहिए चर्च में। And I said, और मैंने कहा my body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है The covenant has changed. और जो वाचा है वो बदल गई है। The God spoke to Moses, परमेश्वर ने मूसा से बोला take था your slippers out and then come. अपनी चप्पल उतारना फिर अंदर आना। Because the temple was holy, according to Old Testament, man was unholy. और क्योंकि जो मंदिर था वो पवित्र था, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार जो मनुष्य था वो पाप में था। But in the new covenant, पर नई वाचा में my body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का I am मंदिर है sanctified by the blood of Jesus. और मेरे को शुद्ध किया गया है उसके खून के द्वारा। So this issue came, और ये समस्या आई and I and the family with the pastor had a good debate. और मैं और पास्टर के साथ हमने उन परिवार के साथ अच्छा तू मैं हुआ And the family left. और वो परिवार चला गया। After 2 years, 2 साल बाद I was reading the scriptures. After ऐसी 1.5 आयत को 2 पढ़- years, I think, 2.5 साल बाद लगभग मैं इसी आयत को पढ़ रहा I was reading the scripture. था। मैं इसी आयत को पढ़ रहा था And as I was reading the scripture, और जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था that family's name came to my head. वो परिवार का नाम मेरे सर में आया या मेरे The दिमाग में Holy आया। Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, do you think they are your enemies? क्या तुम ये सोचते हो कि वो तुम्हारे शत्रु हैं? I said, I don't know. मैंने कहा मेरे को नहीं पता। I said, I don't know. मैंने कहा मेरे को नहीं पता। The Holy Spirit said, if you think they are against you, that means they are your enemies. और अगर पवित्र आत्मा ने कहा अगर तुम ये सोचते हो कि तो वो तुम्हारे खिलाफत है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे शत्रु हैं। And then the Holy Spirit says, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा but the word says, पर वचन ऐसा कहता है love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। I said, okay, what do you want me to do? तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या चाहते हो कि मैं Because करूं? love is not just in words. और क्योंकि जो प्रेम है वो सिर्फ शब्दों में नहीं है। Church, listen to this very carefully. चर्च ध्यान से सुने इसको। Love is not just in words. प्रेम सिर्फ बोलने में नहीं है, It's in action. वो करने में है। अगर मान लो यीशु बोल के जाता मैं तेरे लिए मरूंगा और मरता नहीं, तो क्या प्रेम पूरा होता? अरे बोलिए ना। अगर मान लो यीशु मसीह बोलता मैं तुम्हें चंगा करूंगा और करता नहीं, तो क्या होता? ऐसा करता नहीं है वो, मुझे पता है, पर क्या होता? आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते।
तो फिर अगर यीशु ने प्रेम को एक्शंस में करके दिखाया तो क्या उसकी कलीसिया के लिए स्टैंडर्ड बदल गया है? आधे लोग ऐसे हो गए, क्या बोल रही है? अगर यीशु ने अपने एक्शंस के द्वारा, अपनी आदत के द्वारा क्रूस उठाकर, कांटों का ताज पहनकर प्रेम दिखाया, तो क्या कलीसिया के लिए स्टैंडर्ड बदल गया है? हाँ या नहीं? पवित्र आत्मा मुझे यही बोल रहा था, जोशुआ, द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ड हैज नॉट चेंज्ड. सो द होली स्पिरिट सेड, इफ यू थिंक दे आर योर एनिमीज, और बाय अ गिफ्ट फॉर देम. पवित्र आत्मा का कि अगर तुम सोचते कि वो तुम्हारे शत्रु है, उनके लिए एक गिफ्ट लो. बाय गुड एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर देम. एक महंगा गिफ्ट लो. मैंने बोला, प्रभु सिंपल गिफ्ट बोलते तो चल जाता, महंगे में कीमत ज़्यादा है. प्रभु बोला, प्रेम की भी कीमत है, जब तक चुकाओगे नहीं पता नहीं चलेगा. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? इफ यू डोंट सैक्रिफाइस समथिंग इन योर एक्शन टू लव समवन, इट विल नॉट कॉस्ट यू. अगर आप कुछ चीज का Not बलिदान नहीं देते किसी को कुछ देने के लिए, वो आपको अंदर ना दाम, आपको उसका दाम पता नहीं So I चलेगा. spent a good money on buying a expensive sari and an expensive suit. तो मैंने अच्छा खासा पैसा खर्च किया एक महंगी साड़ी के लिए और एक I महंगे was- सूट के लिए. I was really afraid that they will confront me again and they will judge me in my heart before going to their house. I was afraid, like I was not at peace. और मेरे दिल के अंदर मैं बहुत डरा हुआ था. मैं सोचता कि जब मैं जाऊंगा वहाँ पे तो मेरे को फिर से यही बात उठेगी, फिर वो मेरे को न्याय करेंगे, मेरे पे दोष लगाएंगे, और मैं डरा हुआ था अंदर से. But I was like, I have the word. पर मैं ऐसा था कि मेरे पास वचन है, And the word says, love your enemies. और वचन ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो. Hallelujah. Hallelujah. I said, I will follow the word and not my feelings. और मैंने कहा कि मैं वचन पर चलूंगा और अपनी So भावना I पर नहीं called चलूंगा. them one day before. और मैंने उनको एक दिन पहले बुलाया I said, hey, what time are you free tomorrow? और मैंने कहा आप कब फ्री हो कल के समय में? I want to have a cup of tea. मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ आके. I said, okay. Come at 4 o'clock. उन्होंने कहा 4 बजे आ जाओ. Okay. I said, okay. Tomorrow, ठीक है. 4 o'clock, done. I'll come to your house. 4 बजे मैं आ जाऊंगा आपके घर पे. I went to their house. मैं उनके घर पे गया. You wouldn't believe what happened. आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ होगा. They gave me a cup of tea, उन्होंने मेरे को एक चाय दी. Drank एक the cup चाय- of tea. मैंने एक चाय पी and then I took the gift from my bag. और मैंने फिर उसके बाद गिफ्ट मेरे बैग में से The निकाला. moment the lady of the house saw the gift, और जैसे ही जो घर की जो स्त्री थी उनने उस गिफ्ट को देखा, she fell at my feet. वो मेरे पैर पे गिर गई. I was shocked. और मैं हैरान हो गया I था. said, sister, please get up. Don't do all this. और मैंने Come to कहा- give you gift because I love you. और मैंने कहा कि सिस्टर प्लीज आप उठिए, ऐसा मत करिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया ताकि क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ. She clung to my feet उन्होंने मेरे पैर को पकड़ लिया and she said, और उन्होंने कहा, last night when I was sleeping, और पिछले रात जब मैं सो रही थी 4 o'clock in the morning, an angel of the Lord woke me up और 4 बजे सुबह प्रभु के स्वर्गदूत ने मेरे को उठाया and said, और कहा, tomorrow, I कल- mean today, मतलब आज at 4 o'clock, 4 बजे, the man of God who is coming to your house, और जो प्रभु का जन तेरे घर पे आ रहा है you better honor him उसको आदर देना, because he knows how to love. क्योंकि वो जानता है प्रेम कैसे करना है. I was shocked. और मैं हैरान हो गया था. I did not know this could happen. मैंने नहीं सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है. I picked her up. मैंने उठाया उसको I took that sari, और Put मैंने it on साड़ी her. उठाई और मैंने उनके ऊपर उसको डाला took the pant shirt, और मैंने पैंट शर्ट लिया, gave it to the man. वो जो अंकल थे उनको दिया I said, I love you guys. और मैंने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. And then they said, और उन्होंने कहा before you leave this house, इसके पहले कि आप इस घर से जाओ, keep your hand on us and pray for us. अपना हाथ हम पर रखो और हमारे लिए प्रार्थना करो. Love in action has power to change lives. और प्रेम कार्यों में सामर्थ रखता है कि वो आपके जीवनों को बदल दे. Love in action has power to change lives. प्रेम कार्यों में सामर्थ रखता है कि वो जीवन बदले. Only if you would take this word beyond your emotions and start living this word and start loving your enemies, the world will see how Jesus loves
सिर्फ आप इस वचन को लेके पकड़े और अपनी भावनाओं के आगे जीना चालू करें और अपने शत्रुओं को प्रेम करना चालू करें और पूरी दुनिया जानेगी कि यीशु कैसे प्यार करता है And the world will see through you. और दुनिया आपके द्वारा देखेगी। In some time I will tell you what the Lord spoke to me about this month. और मैं आपको बताऊं कि प्रभु ने इस महीने में इस महीने के बारे में मेरे से क्या बात करी। I am telling you मैं आपको that बता रहा हूं God has chosen this church to grow in love and show this city the love of God. कि प्रभु ने इस I'm कलीसिया telling को you. चुना है कि वो प्रेम में बढ़े और उस पूरे शहर में वो यीशु के प्रेम को दिखाएं। I release the same grace on you right now. और यही अनुग्रह को मैं आपके ऊपर खोल देता हूँ। If there have been people in your life who are like enemies, they are talking against you. और ऐसे कोई लोग हैं आपके जीवन में जो शत्रु की तरह जो आपके खिलाफ में बात कर रहे हैं। When you go to their house with gifts and love, और जब आप उनके घर में जाएंगे तोहफों को लेकर, that angels would come and start talking to them and it will change their hearts and they will see the love of God through your life. कि स्वर्गदूत उनसे आके बातें करने लगेंगे, वो उनका दिल बदलेगा और वो प्रभु के प्रेम को जान पाएंगे आपके जीवनों के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to show the love of Jesus? आप में से कितने लोग यीशु के प्यार को दिखाना चाहते हैं? How many of you? कितने लोग? You know, it's not difficult. आप जानते हैं ये मुश्किल नहीं है। You know why? पता है क्यों? Because the love of Jesus is already in you. क्योंकि यीशु का प्रेम पहले से ही आपके अंदर है। हम सोचते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रेम दे दीजिए, प्रभु और प्रेम दे दीजिए। क्या आपको पता है प्रेम आपके अंदर है? बताऊं कैसे? रोमियो की किताब में चलिए मेरे साथ। See, the word of the Lord will help you realize things and believe the right things. और प्रभु का वचन आपको मदद करे कि आप चीजों को जान पाओ और उन सही चीजों पर विश्वास करो। Come to chapter 5, और हम 5वीं अध्याय पर आएंगे verse 5. और उसकी 5वीं आयत। सबको मिला क्या? 5 का 5 हैं? जोर से बोलिए, रोमियो 5:5। देखिए पहली लाइन के बाद वहां लिखा होगा क्योंकि। मिला सबको क्योंकि? आपकी बाइबल में इसको मार्क कर लीजिए, हम यहीं से साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें, हाँ, उसके द्वारा कहां डाल दिया गया है? यहां लिखा है क्या डाला जाएगा? क्या लिखा है? डाला गया है, ऑलरेडी है। तो भैया मैं प्रेम महसूस क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको लगता है आप खाली हो, जो कि अपने आप में एक झूठ है। आप खाली नहीं हो। द डे होली स्पिरिट केम, और जिस दिन पवित्र आत्मा आ गया, the day Holy Spirit came into your body, और जिस दिन पवित्र आत्मा आपके शरीर में आ गया, the same love the Father has and Jesus has, He brought it in your heart. और वही प्रेम जो पिता के पास है और जो यीशु के It's the पास है, same उसने आपके love. दिल में ले आया है। वो It's the same love, वही प्रेम है, no difference. कोई फर्क नहीं है। The same love that Jesus walked with on earth और वही प्रेम जिससे यीशु चला पृथ्वी is the पर, same love inside of you. वही प्रेम आपके अंदर भी है। समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? एक हाथ अपने दिल पे रखिए और मेरे साथ बोलिए, प्रभु का प्रेम मेरे हृदय में उंडेल दिया गया है। मैं प्रेम से भरा हूं, प्रेम से भरा हूं, प्रभु के प्रेम से, प्रभु के प्रेम से मेरा कटोरा उमड़ रहा है और उमड़ रहा है और उमड़ रहा है। मैं जहां जाऊंगा प्रभु के प्रेम को मेरे द्वारा फैलाता जाऊंगा। इस महीने में, अरे जोर से बोलिए, इस महीने में प्रभु का प्रेम जो उंडेला गया है वो बढ़ता जाएगा, मेरे परिवार में बढ़ता जाएगा, मेरे रिश्तों में बढ़ता जाएगा, और हर एक जन जो इस संसार का है यीशु के प्रेम को मेरे अंदर देखेगा। हालेलुया! कम ऑन, ताली बजा के यीशु को महिमा दे। कम ऑन, जोर से। रोल अब्रासा दादा बाखारे। थैंक यू गॉड। आज से ये कहना बंद कर दीजिए कि आपके पास प्रेम नहीं है। आप प्रेम से भरे हुए हो। हालेलुया!
क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? यू आर सो फुल ऑफ लव आप इतने ज्यादा प्रेम से भरे हो दैट यू कैन इन्फेक्ट अदर पीपल. कि आप दूसरे लोग में उसको फैला सकते हो, क्योंकि जब संक्रमित कर सकते हो, संक्रमित कर सकते हो. पड़ोसी को देख के बोलिए संक्रमण फैल सकता है. संक्रमण फैल सकते हैं. बोलिए संक्रमण फैल सकता है. मसीह के प्रेम का संक्रमण फैल सकता है. हालेलुया. यू नो, इन द टाइम्स ऑफ कोविड, और कोविड के समय में जैसे ही पता चलता था इसको कोविड पॉजिटिव है तो हम घबराते थे, संक्रमण फैल सकता है ना. बट आप तो उससे भी ज्यादा इन्फेक्शियस हो क्योंकि मसीह का प्रेम, अनलिमिटेड प्यार आपके अंदर डाल दिया गया है. हालेलुया. When you partner with this belief, और जब आप इस सोच के साथ सहभागी करने लगते your हो, prayers will change. आपकी प्रार्थना होती Because now कि अब you're not living like God, fill me with your love, fill me with your love. आप ऐसे ही जी रहे, प्रभु अपने प्यार से भर, प्यार से भर. In your prayer time, आपके प्रार्थना के you समय go में like, thank you Jesus, I have your love. कहते हैं धन्यवाद यीशु, मेरे पास I आपका have प्रेम your है. love. मेरे पास आपका My प्रेम है. family will have your love. और मेरे परिवार आपका Because प्रेम से भर it's जाएगा, flowing. क्योंकि वो बह रहा है, It's flowing. वो बह रहा है. Hallelujah. हालेलुया. क्या कुछ सीख पा रहे हैं? वेरी गुड. चलिए मेरे साथ वापस मत्ती में. थैंक यू गॉड. मैथ्यू चैप्टर 9 मत्ती उसका 9 वर्स 10 टिल वर्स 13. 10 से लेकर 13 तक. मैथ्यू 9 मत्ती 9 10 to 13. 10 से लेकर 13. जितने लोग को मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिए. ओके, पढ़ने के लिए तैयार हैं प्रिंस भाई के साथ? ओके, रेडी, लेट्स गो. 1 2 3. और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे. यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने सुनकर उससे कहा, वैग भले चंगे परंतु बीमारों के अवश्य है. सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ. फरीसी लोग आए and they were watching Jesus sitting with the most wicked sinners. और फरीसी लोग आके देख रहे थे कि यीशु सबसे गंदे पापी लोगों के साथ बैठा था. Tax collectors, चुंगी लेने वाले, prostitutes, वैश्य, bad company. बुरी संगति. Jesus is sitting with them. यीशु वहाँ बैठा है. Okay? ठीक है, Listen to this. अब ध्यान से सुनिए. Now Pharisees came. फरीसी आए. They said, why is Jesus eating with them? उन्होंने कहा यीशु उनके साथ क्यों जी Oh, रहा we है? are the hybrid of the society. अरे हम हैं उच्ची कोटि के लोग. हाँ, हमारा कपड़ा परफेक्ट है, हमारे बाल परफेक्ट है, मूसा के लॉ के हिसाब से हम 100% परफेक्ट है और ये लोग 100% इम्परफेक्ट है. तो यीशु इनके साथ क्यों बैठता है, हमारे साथ क्यों नहीं बैठता? They had a problem with Jesus. उनको समस्या थी यीशु के साथ. And Jesus said और यीशु ने कहा that go and tell them. कहा He's telling his disciples, go and tell them, और उनने अपने चेलों से कहा कि जाओ उनको बताओ I desire mercy कि मैं and not sacrifice. दया को मांगता हूँ, बलिदान को नहीं. You know, so many times कई बार in love, प्यार में we want to pronounce judgment on people हम लोगों के ऊपर न्याय को बोलना चाहते हैं by showing how much we have sacrificed. कि हम ये दिखा के कि हमने कितना बलिदान किया है. I'll say it again. हम फिर से कहेंगे, So many times कई बार in love, प्रेम के अंदर we want to show to people how much we have sacrificed. हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कितना बलिदान किया है.
instead of giving mercy that we received from God freely. इससे ज्यादा कि हम उनको करुणा दें या दया दें जो हमने मुफ्त में ली है परमेश्वर से। One day I was talking to Muskan और एक दिन मैं पास्टर मुस्कान से बात कर रहा था and she said, और उन्होंने कहा, I mean, we were just talking. She said, "What have you done for me?" और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, Okay, and we just talking. Okay, और हमसे बात कर रहे हैं। I said, "I left America for you." और मैंने कहा मैं अमेरिका छोड़ के आया तुम्हारे लिए। And the moment I said और that, जैसे ही मैंने कहा वो, the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, "Are you trying to tell me that sacrifice is greater than mercy?" क्या तुम्हें को ये बताना चाह रहा है कि बलिदान देना करुणा से ज्यादा है? कई बार प्रभु का मुंह प्रभु के सामने आपका मुंह उतर जाता है, क्योंकि कई बार वो कुछ चीजें बोलता है जो कन्फ्रंट करती हैं हृदय को यहां सीधे। क्या तू ये दिखाना चाह रहा है अपनी पत्नी के सामने कि तेरा सैक्रिफाइस बड़ा है उस दया से जिसको मैं पृथ्वी पर लेकर आया? दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल। कई लोग बोलते हैं, अरे तुमको क्या पता, पति लोग बोलते हैं, तुमको क्या पता, मैं घर के बाहर जूते रगड़ देता हूं, चप्पल घिस गई है, फटी पैंट पहना हूं, दिखा नहीं सकता कहां से। मैं नहीं पहना हूं, लोग बोलते हैं। तुमको क्या पता? You know what you're doing? You're saying my sacrifice is greater than mercy. And that is not the love of God. और पता है आप क्या कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा बलिदान है वो तुम्हारी वो दया से ज्यादा बढ़कर है, और वो प्रभु परमेश्वर का प्रेम कई नहीं बार है। you know so many times mom and dad would say to their kids, you don't know what are we sacrificing. और कई बार माँ और बाप अपने बच्चों से कहते हैं तुम नहीं जानते हम कितना बलिदान कर And रहे हैं। then they treat the kid with harsh words. और फिर उसके बाद वो बच्चों को कठिन शब्दों के साथ उनसे व्यवहार करते हैं। Is that loving like Jesus? क्या वो यीशु के जैसे प्यार करना है? Sometimes young children, कई बार जो जवान बच्चे हैं they talk to their mom and dad. वो अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, आपको क्या पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है? Is that the love of Jesus? क्या वो परमेश्वर का प्रेम है? Is that the love Jesus taught to us? क्या यही है प्रेम जो यीशु ने हमें सिखाया? मैं नहीं खाऊंगा खाना आज से, आपको क्या पता मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है, अरे आप तो ऐसा करते हो। If sacrifice is greater, then I think all of us have won in love. और अगर बलिदान ज़्यादा बड़ा है तो मैं ये सोचता हूँ कि हम सब प्रेम में जीत गए। But there was only one sacrifice and his name was Jesus. पर सिर्फ एक ही बलिदान था और उसका नाम था यीशु। And because of that one sacrifice, you and I received mercy of God by the forgiveness of our sins. और उस एक बलिदान के कारण आप और मैं उसकी दया को ले पाते हैं। So don't tell other people how much you have sacrificed. तो लोगों को ये ना बताएं कि आपने कितना बलिदान दे दिया। कई बार चर्च के लोग मेरे को बोलते हैं, अरे पास्टर इसको क्या पता है, तो नया विश्वासी है। अच्छा, आपने 5 साल सैक्रिफाइस किया है इसलिए आपको पता है, ऐसा आप कहना चाहते हो? See, when you start living on your sacrifices, you will grow in pride. जब आप अपने बलिदानों को जान कर या उनको ही सोच कर जीना चालू करते हैं तो आप घमंड में चले जाएंगे। हमने चर्च में ये किया, हमने चर्च में कलर दिया, हमने चर्च में पंखा दिया, हमने चर्च में ऐसा किया। भूल गए हो, अंदर से हवा निकाल लेगा प्रभु ना, तो फुग्गा बिल्कुल सिकुड़ के छोटा सा हो जाएगा। समझ लेना इस बात को। तो फिर भैया हमने तो दिया है तो क्या बोलें? प्रभु के दया से मैंने पाया था, इसलिए वही दया मैंने सबके ऊपर करना शुरू कर दी है। इट्स सो सिंपल, सो सिंपल। अगर प्रभु तुम्हारे ऊपर दया नहीं करता तो जॉब ही ना मिलता ना। प्रभु दया नहीं करता तो तुम आशीषित ही ना होते ना। उसी दया को याद करो, अपनी गवाही को याद करो और बोलो, प्रभु तेरी दया से मैंने पाया है, बिना सोचे समझे तेरी दया से दूंगा। If that is your attitude, I am telling you, you will be the most humblest person to grow and walk in the love of Jesus on earth. और अगर ये आपका स्वभाव होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति होंगे जो प्रभु के साथ चल रहे हो। Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? Can I share a story? क्या मैं कहानी बता सकता हूँ? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You know, मेरा जो साला है, गर्व, उसका एक फिश एक्वेरियम है, मछली का एक्वेरियम।
तो जब मैं यूएस से लौट के आया, ही टोल्ड मी, जीजू मेरे को मछलियाँ चाहिए. आई सेड ओके, लेट्स गो. सो आई टुक हिम एंड वी बॉट लाइक गुड बिग फिशेस. एंड when we bought the fishes and we came home, और हमने एक्वेरियम जाके दुकान जाके बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ ली और जब हम मछलियाँ वापस लेके आए he already had like 2-3 big fishes in the aquarium. उसके पास पहले से ही 2-3 बड़ी बड़ी मछलियाँ थी So aquarium. I because he at times he's afraid of fishes. I took the fishes from the plastic bag and I started putting it in the aquarium. और क्योंकि वो मछलियों को पकड़ने में डरता है तो मैंने अपना हाथ डाला और मैं मछलियों को पन्नी से निकाल कर एक्वेरियम में डाल रहा था. By the time I was closing the cap, और जब मैं वो कैप को या ढक्कन को लगाने वाला था, one of the old fishes वो पुरानी मछली took one eye out of the new fish. आई और उसने नई मछली की एक आंख निकाल दी. मैं नीचे झुका and I got up with the वो fish पकड़ने वाला net. और मैं नीचे झुक के मैंने वो फिश का नेट उठाया I saw the fish took the other eye out. और मैंने देखा कि दूसरी आंख भी निकाल दी. इतनी खूबसूरत मछली लाया था, उसकी दोनों आंखें गायब. 1 मिनट भी नहीं लगा. मैं बोला भाई तुमने क्या पाल के रखा है ये? अब मैं डर गया. मैंने कहा भैया मैं अपनी वाली जो अभी लाया हूँ वो निकाल लेता हूँ. तो मैंने अंधी मछली को बाहर निकाल लिया और वापस पन्नी में डाल दिया. एंड आई सेड टू मुस्कान, और मैंने पास्टर मुस्कान से कहा while we were going back home, जब हम घर वापस जा रहे थे, मुस्कान इस फिश का क्या करें? What should we do with the fish? मुस्कान सेड यार उसकी आंखें नहीं है, वापस दे देते दुकान वाले को, कोई तो ले लेगा उसको. And she said it does not have an eye. Somebody will take this fish. बिकॉज आप सोचो मछली है पर आंखों की जगह पूरा अभी काला दिख रहा है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखला हो गया है There's nothing. दोनों जगह से. There's nothing in the eye socket. एंड आई वॉज अबाउट टू कम टू करोद और मैं करोद पे आने वाला था एंड टेक अ टर्न टू रिटर्न द फिश. और मैं जाने वाला था मछली को वापस देने के लिए. सडनली इन माई हार्ट एकदम से मेरे दिल में गॉड सेड, पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु ने कहा, आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस. मैं दया मांगता हूँ बलिदान नहीं. आई सेड व्हाट आर यू सेइंग गॉड? मैंने कहा कि प्रभु आप क्या कह रहे हो? गॉड सेड कीप द फिश. प्रभु ने कहा मछली को रखो. मैंने मुस्कान को बोला मछली को रख लेते हैं. शी सेड अरे ये अच्छी नहीं दिख रही है, इसको रख के क्या करेंगे, पूरा चेहरा इसका गड़बड़ हो गया है. आई सेड नो आई कैन नॉट गिव इट बैक बिकॉज मैं ऐसा था, लेकिन उसी की दया ने मुझे बदल कर ऐसा बना दिया जो मैं आपके सामने खड़ा हूं. And in my heart that day I understood that the mercy of God is not to lead you into judgment, but it is to save your life from judgment to eternal life. और उस समय मैं समझ पाया कि जो प्रभु की दया है वो आपको न्याय में लेकर नहीं जाती, पर वो आपको अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ाती है. प्रभु आपके ऊपर न्याय नहीं कर रहा है आज बैठ के. He's not like judgment, judgment, judgment. ये मर जाए वो मर जाए. नहीं 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 नहीं. In His mercy and His love बोलता है अच्छा पाप के कारण ये टूट गया है, मैं इसी को उठाऊंगा और ऊपर लेकर जाऊंगा. This is the love of God. और ये उसका प्रेम है. You know, so many times when we see new people coming in the church, their lives are messed up. और कई बार जब हम देखते हैं कि नए लोग चर्च में और उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं है, We talk about them. उनके बारे में बात करना चालू करते हैं. भैया उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है. I'm wanting to tell you church, और मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, when new people come in the church, जब नए लोग कलीसिया में आते हैं, you should be the first one to cover them with the mercy of God. आप पहले व्यक्ति होने चाहिए जो प्रभु की दया से उनको ढाप लें. Because 5 years back, क्योंकि 5 साल पहले, 10 years back, 10 साल पहले, 15 years back, 15 साल पहले, 30 years back, 30 साल पहले, that same mercy saved your life. वही दया ने आपको बचाया. Same mercy, वही दया ने, same mercy. वही दया ने. Don't forget that mercy. उसको भूले ना. जहां आप पड़े थे उसको मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप उसको याद रखेंगे दया आपके अंदर से बहती रहेगी. क्योंकि आपको मालूम रहेगा एक दिन मैं वहां था, उसने मुझे उठा दिया और अब मैं दूसरों को उठाऊंगा. Don't be a stumbling block for someone else to fall. किसी और के लिए पत्थर ना बने जिससे वो लड़खड़ा के गिर जाए. Be like that one Barnabas.
वो एक बरनबास की तरह रहें who said, जिसने कहा I will trust in Paul. मैं पौलुस पर भरोसा करूंगा। And because Barnabas trusted in Paul, और क्योंकि बरनबास ने पौलुस पर भरोसा किया, Paul wrote all this that you and I read today. और पौलुस ने वो सब कुछ लिखा जो आप और मैं आज पढ़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting my message? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे कितने मैसेज लोग को? समझ पा रहे हैं मुझे? I want to give you the last thing for today. और मैं आज आखिरी चीज देना चाहता हूँ And इस पूरे महीने, if the Lord allows me, आपको। अगर प्रभु मेरे को बोलने के लिए परमिशन देता है तो we want to study 1 Corinthians chapter 13. हम एक साथ पढ़ेंगे हम एक साथ सीखेंगे और मनन करेंगे पहला कुरिन्थियों का 13। I am telling you, you will get lost in this. मैं बता रहा हूँ आप खो जाएंगे इसमें। I am telling you. मैं आपको बता रहा हूँ, If you get to know what love is, अगर आप ये जान जाएं कि प्रेम क्या है, your definition of love will change from what you're doing to what God is telling you to do. और जो प्रेम की आपको जो समझ है ना वो Jesus. पूरी बदल जाएगी उससे जो प्रभु जानता है उसके लिए। पढ़ने के लिए तैयार है मेरे साथ? Are you ready? Sure? अरे कुछ लोग का यस आ रहा है अभी भी। क्या आप तैयार हैं? Praise the Lord बोल सकते हैं जोर से? सबको मिला पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय? एक आयत पढ़ेंगे केवल, देखते हैं हम इसमें कहां तक जा पाते हैं। ठीक है, तैयार हैं? ओके, लेट्स 1 2 3 गो, लेट्स गो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। क्या मतलब है इसका? ओके, लेट मी टेल यू द मीनिंग। Languages of man is basically unknown tongues. Languages of man, अलग अलग मनुष्यों की बोली अगर आप बोल पा रहे हो, एक दूसरे भाषा में समझोगे तो अन्य भाषा आप बोल रहे हो जो आपको नहीं पता है। हाँ, स्वर्गदूतों की बोली भी बात करती है बाइबल, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द टंग्स ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूत जिस भाषा को बोलते हैं उसको आप अचानक बोलने लगते हो। आप स्पेनिश आत्मा में जान के बोलने लगते हो, आप रशियन भाषा आत्मा में जान के बोलने लगते हो, बट यू डू नॉट हैव लव। बाइबल सेज यू आर नथिंग। नाउ one of the things that I want to break before we go ahead in this is, some of the preachers have preached that it is against walking in power. It is not. Can you translate that? और कई सारे प्रचारकों ने ये प्रचार किया है कि प्रेम में चलना परमेश्वर की सामर्थ में चलने के खिलाफत है। No, no, no. That is not what the Bible says. ये बाइबल नहीं कहती है। The Bible is telling us to walk in power yet have love. और बाइबल That's the right teaching. बाइबल हमें ये कहती है कि हमें सामर्थ में चलना है, उसके साथ हमें प्रेम भी रखना है। ध्यान से सुनना प्रियो, फिर से। The Bible is telling us to walk in power and also in the love of God equally. ये दो पैरों के समान है, एक से सामर्थ्य के काम, एक से लोगों को प्यार। एक से सामर्थ्य के काम, एक से लोगों को प्यार। एक से स्वर्गदूतों की भाषा, एक से लोगों को प्यार। This has to go together. इसको एक साथ चलना है। मैंने कई प्रचारकों को सुना है, दे टॉक अबाउट नहीं सामर्थ्य के काम नहीं करने, प्रेम ही सब कुछ है। अगर प्रेम ही सब कुछ है तो कैंसर हील कैसे होगा फिर? पर कैंसर हील होने के बाद उसी व्यक्ति को अगर प्यार नहीं दिखाया तो मसीह के प्रेम को वो जान ही नहीं पाएगा। देखो, दोनों एक साथ चलना है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आपको एक कॉमेडी सीन बताता हूँ, ठीक है? आप सब बहुत सीरियस हो गए। We went to छत्तीसगढ़ to our mission trip. मिशन ट्रिप पे छत्तीसगढ़ गए थे। मानव भैया वो supposed to preach. मानव भैया को प्रचार करना था। So मानव भैया is highly energetic, ना? मानव भैया Very energetic. भयंकर ताकत And also powerful man of God. और सामर्थ्य भी है। He said to everyone, stand up. और उन्होंने सबसे कहा खड़े हो जाओ। And everyone stood up. सब खड़े हो गए। And he said, I am going to pray for you. और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। And he went down from the stage. और वो स्टेज से गए
And he started touching people like this. और वो लोगों पर हाथ रखने लगे And people are falling down. और लोग धम धम गिर रहे थे। भड़ 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 भड़, आंटी लोग गिरते जा रहे, उधर अंकलों पे हाथ लगा, भड़ 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 गिरते जा रहे। मेरा जी घबरा रहा है वहां बैठ के। मैं मानव भैया को इशारा कर रहा हूँ, वॉलंटियर्स को बुलाओ, वॉलंटियर्स को, वो आंटी को लग जाएगी, अरे अरे भैया रुक जाओ, आंटी को लग जाएगी। Why? Because I know power and love has to go together. क्योंकि मैं जानता हूँ सामर्थ और प्रेम को एक साथ चलना है। मेरे को अच्छा लगता है जब कोई गिरता है, पर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उस गिरे हुए व्यक्ति को चोट लग जाए। समझ रहे हैं आप? कोई यहाँ लंगड़ाता हुआ ऑलरेडी आया है, वो चंगा हो गया, पर उसको किसी और ने पैर मार दिया क्योंकि पता ही नहीं था, अब वो दूसरे पैर से लंगड़ा है। आर वी केयरिंग फॉर पीपल? क्या हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं? समझना इसको, मैं हंसते हुए बता रहा हूं, बट क्या हम अपनी कलीसिया में जो नई भेड़ आ रही है, क्या मैं कलीसिया का मेंबर होने के नाते उसका ख्याल रख रहा हूं? अगर नहीं रख रहा हूं तो भाई साहब आप कितना भी टंग्स बोल लीजिए और कितना भी कुछ कर लीजिए, बिना प्रेम के अंडा है। समझ पा रहे हैं आप मुझे? आई एम नॉट अगेंस्ट टंग्स, आई एम नॉट अगेंस्ट विजन्स, बट इनको साथ में जाना है चर्च। पति बोल रहा है, द हस्बैंड इज सेइंग आई एम हंग्री। पति कह रहा है मैं भूखा हूं। पति कह रहा है मैं भूखा हूं। द वाइफ इज लाइक गिव मी हाफ एन आवर, आई विल प्रे इन टंग्स। और बीवी कहती है मेरे को आधा घंटा तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ। टाइम, ओ अन्य भाषा का समय। हे वॉक इन लव, प्रेम में चलो। यू कैन कुक आप पका सकते हो एंड ऑल्सो प्रे इन टंग्स। और अन्य भाषा में God प्रार्थना does कर not सकते हो। do, God does not punish you when you do that. प्रभु आपको दंड नहीं देगा अगर आप ये करोगे तो। समझना इस बात को। पत्नी कह रही है 10 दिन से मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अभी मैं बाइबल पढ़ने में बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। Are we showing the love of God? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहे हैं? The Bible says in Matthew 14, और we'll not open it. मत्ती 14 में बाइबल कहती है Jesus, when he heard about John the Baptist, यीशु जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले Very के बारे में sorrowful. सुना, Very बहुत दुखी sorrowful. हो गया, बहुत दुखी हो गया। he wanted to go to God alone, और वो परमेश्वर के साथ अकेला समय व्यतीत करना but चाहता he था। saw the crowds coming to him. पर उसने देखा कि भीड़ उसके तरफ आ रही है। Seeing the crowds, उस भीड़ को देखकर Jesus did not go and pray. यीशु गया नहीं वहां पे जाके प्रार्थना He करने। taught the crowds 3 days and 3 nights. उसने उस भीड़ को 3 दिन और 3 रात And पढ़ाया। after teaching them, पढ़ाने के बाद he said to his disciples, they are hungry. उसने कहा अपने चेलों से वो भूखे हैं। And when he said to his disciples, they are hungry, और जब उन्होंने कहा कि वो भूखे हैं, the disciples brought to him some fishes and loaves. और जो चेले थे वो उसके सामने कुछ मछलियां और कुछ रोटी लेके आए। He gave thanks. उसने धन्यवाद दिया। Biggest miracle happened. सबसे बड़ा चमत्कार हुआ जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। You know वो मिरेकल क्यों हुआ? Because यीशु ने बोला ये भूखे घर नहीं जाएंगे, मुझे इनकी चिंता है। This is the love of God that we have to show to people. When someone comes to your house, जब कोई आपके घर पे आता है, अरे यार ये कब जाएंगे यार, कब उठेंगे यार, कब, हे प्रभु इनको लेके जाओ। Are we like Jesus? क्या हम यीशु के जैसे? Are you getting me? क्या Are you समझ getting पा the रहे? message? See, it's very simple. ये बहुत But if you साधारण है। want to grow in love, पर अगर आप प्रेम में बढ़ना चाहते I हैं, am showing you the way. मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। कितना बोलती है ये दीदी रे बाप रे, हे प्रभु कुछ करिए। प्रभु बोलेगा प्यार करो इनको, अपने बच्चों को प्यार करो, अपने पति को भी प्यार करो। Because the way to eternal life is the love of God. क्योंकि अनंतता का जीवन या अनंतता के जीवन में चलना प्रभु के प्रेम से शुरू होता पड़ोसी को बोलिए, अनंत जीवन के लिए जो मार्ग है वो प्रेम है। हालेलुया। एक और बार बोलिए, अनंत जीवन के लिए जो मार्ग है वो प्रेम है। आमीन। दूसरी आयत पढ़ेंगे, चलिए 13 में ही है ना,
अरे हाँ या नहीं तो बोलिए। सब मिलके पढ़ेंगे, चलिए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान की बातों को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। 3 चीजें कोई बात कर रहा है। आप भविष्यवाणी करते हैं, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ओके, उसमें कोई गलत नहीं है। आपके पास सब प्रकारों का विश्वास है। आपने अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देखा है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देखा है, सब प्रकार का विश्वास आपके पास है, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु के गहरे भेद पता है। प्रभु ने मुझे बंद कमरे में ऐसा बताया, कई लोग आके बोलते ना, गहरे भेद पता है। You know the revelations of God. Yet, if you don't have love in your heart, अगर तब आपके मन में प्रेम नहीं है, वचन कह रहा है कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। डींग मारना बंद कर दो कि आप कुछ हो, कुछ भी नहीं हो। नाउ भैया क्या ये सब छोड़ दूं और प्रेम करने लग जाऊं? नहीं, फिर से वही प्रिंसिपल, सामर्थ और प्रेम एक साथ चलेगा। पावर एंड लव गो टुगेदर, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। There was a very great man of God. He is not alive now, but this is a real incident that happened in his life. और एक बहुत ही बड़े परमेश्वर के व्यक्ति थे, वो अभी जिंदा नहीं है, पर ये हुआ उनके साथ। He was praying, वो प्रार्थना कर रहे थे, and his spirit left his body. और उनका आत्मा उनके शरीर को छोड़ के चला He गया। saw that he was lying on the floor dead. और उन्होंने देखा कि वो जमीन पे पड़े हुए थे, मरे हुए। सुनिएगा, मुझे सुनिएगा, ठीक है? He saw that he was lying on the floor dead. और उन्होंने देखा कि वो जमीन पर मरे हुए थे। And then his spirit started to go to heaven. और उनकी फिर आत्मा स्वर्ग की ओर जाने लगी। His name is Bob Jones. उनका नाम है बॉब Okay, जोन्स। many of you might know him. आप में से कई लोग जानते होंगे उनको। And he went to heaven and he stood before the Father. और वो स्वर्ग में गए और वो पिता के सामने खड़े हो गए। उनकी prophecies, it was so accurate. His prophecies were so accurate. और उनकी भविष्यवाणी इतनी सही थी, He can tell your name, वो आपका नाम बता he देंगे, can tell your bank account number, बैंक अकाउंट का नंबर बता he देंगे, can tell what is going to happen after 2 days, after 5 days, after 1 year, after 5 years. Exactly, only that will happen. और वो बता देंगे कि आपके साथ 2 दिन बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद होगा, सब कुछ वो उसी समय बता देंगे। इतना प्रोफेसी में एग्जैक्ट और मंजा हुआ 60 साल 65 साल का बंदा प्रभु के सामने, उसकी आत्मा खड़ी है। गॉड स्माइल्ड एट हिम और प्रभु ने उस पे मुस्कुराया, एंड गॉड सेड, और प्रभु ने उससे कहा, हे बॉब, उन्होंने कहा, बॉब, डिड यू लर्न टू लव? क्या तूने सीखा प्रेम करना? बॉब सेड, बॉब ने कहा, गॉड आई हैव प्रोफेसाइड, ओ प्रभु, मैंने भविष्यवाणी दिस करी इज अ है, रियल इंसिडेंट। ये सही में हुआ है। He said, God, I've prophesied to thousands of people. और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने हजारों लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करी है। Multitudes have been blessed by my prophecies. अरे कितनी जातियां मेरी प्रोफेसी के द्वारा आशीष पाई हैं। Said, God, I've prophesied. ओ प्रभु, मैंने भविष्यवाणी करी है। God said, प्रभु ने कहा again, फिर से, did you learn to love my people? क्या तू सीखा मेरे लोगों से प्रेम करना? Bob was without answer. बॉब के पास कोई जवाब नहीं था। God said, I'm giving you 10 more years. और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें 10 और साल दे, और ज्यादा भविष्यवाणी में चला। But he loved people. पर वो Crazy. लोगों को प्यार करता था पागलों की तरह। अगर उसके घर पे कोई खाना मांगने जाता था तो उसने प्रोफेसी देना बंद कर दिया। बोलता है, मैं तुम्हें कुकीज और दूध देता हूँ। दिस इज व्हाट ही लर्न, प्रेम करना लोगों से। हालेलुया। आखिरी आयत आज के लिए तैयार है? तीसरी आयत पे आ जाइए सब लोग। बच्चों शांत हो जाओ, नहीं तो अपने अपने घर जाना और 12:30 के बाद आना। दोनों में से कोई एक ऑप्शन, ठीक है? नहीं मार रहा है बाहर, अंदर मारना नहीं, ठीक है? चलो रेडी? तीसरी आयत के लिए। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। सम ऑफ द पीपल, कई लोग, दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग डोनेशंस, वो बार बार चैरिटी का काम करते हैं, दे आर देते हैं। कॉन्स्टेंटली गिविंग फ्रॉम व्हाट दे आर अर्निंग, और जो वो कमा रहे हैं उससे वो देते हैं, बट दे आर नॉट बेनिफिटिंग
पर वो कोई लाभ नहीं हो रहा है। You know why? पता है क्यों? There is no love. कोई प्रेम नहीं है। इस चीज को समझिएगा मेरे साथ। एक गरीब को जब मैं खाना दे रहा हूं, गरीब समझ के, मैं उसको प्रेम नहीं दे रहा हूं। पर एक गरीब को जब मैं खाना दे रहा हूं और प्रभु का प्यार उससे दिखा रहा हूं और ये कह रहा हूं, भैया और चाहिए क्या? जीवन में कुछ और ज़रूरत तो नहीं है क्या? मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? जब आप उस प्रेम से उसके साथ कनेक्ट होने लगते हो, जिस जगह वो है उस जगह पे, तब आप प्रेम में फ्लो होने लगते हो। वचन कह रहा है तुम अपने आप को भी झोंक दो, अगर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 20 लाख 50 लाख 60 लाख सब बांट दो, पर अगर अपने पड़ोसी से और चर्च वालों से और दुनिया से प्रेम ना रखो तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हें लाभ नहीं होगा। बेथल चर्च आप में से सब लोग देते हैं, मुझे मालूम है, यू ऑल आर गुड गिवर्स। बट मेरा सवाल ये है, जिसको आप दे रहे हैं क्या उससे आप प्यार कर रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? गहरी गुत्थी नहीं समझा रहा हूं मैं। आप जिस पति को मेहनत करके रोटी बना के दे रहे हैं, क्या आप उसको झुंझलाते हुए दे रहे हैं कि ले खा ले? या आप उससे सचमुच प्यार करते हैं, इसलिए उस दिल के साथ उसके सामने आए और बोल रहे हैं दिस इज योर्स एंड आई एम योर्स। क्या पति लोग पैसे की गड्डी उठा के पत्नी के सामने फेंक रहे हैं और कह रहे हैं लो रख लो, या लिटरली प्रेम के साथ कह रहे हैं जो मेरा है वो तुम्हारा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वॉक इन लव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठता है चर्च में, जब आप उस कुर्सी से उठ के जाते हैं, क्या वो आपके द्वारा प्रेम किया हुआ महसूस करता है? नहीं करता तो चेक करिए। क्योंकि आप इस कुर्सी पे आके बैठ सकते हैं, कंधे से कंधे आपके टकराते रहेंगे, ना आप उनकी शक्ल देखेंगे ना वो आपकी शक्ल देखेंगे। 5 साल से एक चर्च में आ रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, क्या आप प्रेम में जी रहे हैं? इफ नॉट, मैं आज आपको रास्ता दिखा रहा हूं, वॉक इन लव। प्रभु के प्रेम में चलना शुरू करें। घर के अंदर आप जी रहे हैं, क्या एक दूसरे को मसीह की तरह आप प्रेम कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वॉक इन लव। प्रेम में जीना है। हालेलुया। आर वी लर्निंग समथिंग? क्या हम कुछ सीख पा रहे हैं आज? देखिए, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता, पर रो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारा चर्च, मुझे प्रभु ने ये बोला, our church has been growing in the supernatural like crazy. हमारा चर्च अलौकिकता में भयंकर बढ़ रहा है। Like we are seeing healings happening. चंगाई को देख रहे हैं We are seeing like miracles happening. और आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं। We are seeing crazy prophetic. खतरनाक भविष्यवाणियां। कुछ दिन पहले अभी अब जब हम नागपुर में थे, एग्जैक्ट नाम दे रहा था प्रभु, फ्रेंड्स को एग्जैक्ट नाम दे रहा था। हम वो सब कर सकते हैं, बट प्रभु मुझे, द लॉर्ड वाज टेलिंग मी, चैलेंज द चर्च दैट विद द सुपरनैचुरल द लव ऑफ गॉड हैज टू गो टुगेदर। और चर्च को चुनौती दो कि अलौकिक जीवन के साथ प्रेम में साथ चलना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आई विल टॉक अबाउट वर्स 4। मैं चौथी आयत के बारे में बात करूंगा। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड। और प्रेम धीरजवंत है और प्रेम दयावंत है। हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। लास्ट स्टोरी फॉर टुडे। और आज की आखिरी कहानी। डीजीएस दिनाकरन अंकल को कितने लोग जानते हैं? आपने सुना है कभी डीजीएस दिनाकरन? ही वाज प्रेइंग वन डे। वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, गॉड शो मी, you've called me into apostleship, I am such a big apostle. और प्रभु आपने मेरे को प्रेरिताई सेवकाई में बुलाया, मैं इतना बड़ा प्रेरित हूँ। Thousands of people are getting blessed. हजारों लोग आशीष पा रहे हैं, Miracles are happening. आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। But show me God, पर दिखाए प्रभु, मैं किस चीज का अपोस्टल हूँ? है ना, अपोस्टल ऑफ फेथ हैं, अपोस्टल ऑफ मिर साइंस एंड वंडर्स हैं। डीजीएस अंकल पूछ रहे थे, मैं किस चीज का अपोस्टल हूँ प्रभु? And God took him into heaven and God showed him
a pile of stones. Translate. और प्रभु उनको स्वर्ग में ले गया और प्रभु ने उनको पत्थर का ढेर दिखाया And on each stone और हर एक पत्थर पे was the name of an apostle. एक प्रेरित का नाम था हर एक पत्थर He पे। saw that on Billy Graham's name it was written Apostle of Souls. और बिली ग्राहम के पत्थर पे लिखा था जो प्राणों का प्रेरित। On some other's name it was written Apostle of the filling of the Holy Ghost. और किसी और के व्यक्ति के नाम पे लिखा था ऐसा प्रेरित पवित्र आत्मा के भरने वाला प्रेरित। DJ's uncle turned back to the Holy Spirit and said, "Where is my name?" और जीसस अंकल मुड़े और पवित्र आत्मा की तरफ देख के बोले मेरा नाम कहाँ है? The Holy Spirit took him to a stone और पवित्र आत्मा उनको एक पत्थर के पास लेके गए and it was written DGS Dinakaran, Apostle of Love. और इस पे लिखा था डीजीएस दिनाकरन, प्रेम का प्रेरित। Every time I saw that man, और जब भी मैंने उस व्यक्ति को देखा है supernatural healings, भयंकर चंगाइयां, exact word of knowledge. वही वर्ड ऑफ नॉलेज। But after the meeting, पर मीटिंग के बाद he would sit down on his chair. वो अपनी चेयर पे बैठते थे। 1 lakh people, he will touch everyone and he will pray for everyone. 1,00,000 लोग वो हर एक जन के लिए प्रार्थना करते थे, हर एक जन पे हाथ रखते थे। आजकल apostles preach करते हैं और सीधे होटल चले जाते हैं, लोगों से मिलते भी नहीं हैं। माफ कीजिएगा ठेस लगे तो, पर मैंने उनके जीवन से ये देखा, वो बंदा रात को 3 बजे तक 4 बजे तक एक एक की प्रार्थना की रिक्वेस्ट सुनता था, उनके सर पे हाथ रखता था, प्रार्थना करता था, एंड इन हेवन ही वाज कॉल्ड द अपोस्टल ऑफ लव। और स्वर्ग में उनको प्रेम के प्रेरित बोला गया। गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस टू बी सेलिब्रिटीज। प्रभु ने हमें अभिनेता बनने के लिए नहीं बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी लवर्स ऑफ पीपल। प्रभु ने हमें लोगों को प्रेम करने वाला बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना यीशु को ताली बजा के उसके वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। क्या यहाँ पर कोई, इसके पहले कि मैं माइक दूं, क्या यहाँ पर कोई दीदी हैं जिनकी पैर की उंगलियां मुड़ रही हैं? मैंने दर्शन में एक पैर देखा था, मुझे नहीं पता ये आर्थराइटिस है या कोई और बीमारी है, पर आपकी उंगलियां ऐसी अंदर मुड़ रही हैं, अंदर तरफ। आपकी ठीक है, और कोई है? खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली देखा पैर की उंगली टेढ़ी हो रही है ऐसे अंदर तरफ। थैंक यू जीसस। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको ब्रीदिंग इशू है? अभी से नहीं है, बहुत समय से। आपको कई बार सांस ऐसे फूलती है और ऐसा लगता है कि जैसे आप सांस ही नहीं ले पाओगे, सफोकेटेड हो जाते हो आप। कौन है? मैं हाथ देख सकता हूं आपका? थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा हमारे जो पास्टर्स यहाँ पर बैठे, हमारे चर्च के पास्टर्स, इफ यू कैन गो ले हैंड्स ऑन द पीपल। थैंक यू लॉर्ड। हर एक जन कुछ देर अन्य भाषा में, जो वचन आपने सुना, क्या आप यीशु जैसा प्यार कर रहे हैं आज? से खेले ब्रे सियां थाला रबा, सियां थेरे खेरियां थाला रबा, सीधे रे दे मामा शांदरे, शिके दे याला ब्राडा नामा सादरे, रे रा रा मामा Father, we release your healing right now. प्रभु हम आप पिता हम आपकी चंगाई को अभी रिलीज करते हैं। हर एक जन टंग्स में, जो लोग बैठे हुए हैं, क्यों ना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें जोर से कुछ देर। सीब्रा खाठा मारा देले बेसिया टेक रियाला बाबा बाशा तेरे दे रे आला ब्रागादा। कम ऑन, हर एक जन जोर से अन्य भाषा में। रे लाला बासिया दे दे रियाला माना ना 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 मास रे 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 याला बारा दे रे रियाला ना 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 दे सियाना
seeing a lot of money. Even people who have big projects, their projects have been placed in your hands. Blessing, can you stand up? I'm seeing that there are people who have projects and their projects are coming to you. And with those projects, as you work on the projects, I'm seeing a lot of money flow in. A lot of money. So Father, in Jesus' name, we bless Blessing from this house. And we say financial doors open up and favor of man to be released in the world. Wherever he goes, he will attract favor in Jesus' name. And financial doors, not small finances, Lord. Greater amount of finances will open for this young man. And I know that in the days to come, you will make him wealthy, oh God. You will make him wealthy, oh God. He will have possessions in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank